बात समझ नहीं आती है कि सारा बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठा हुआ है, इंटरकास्ट मैरिज में कौन सी आफत है? अरे भाई, हम जानवर से शादी तो करते नहीं हैं। एससी का व्यक्ति शादी नहीं करता है, बड़े शर्म की बात है। हम ये मांग उठनी चाहिए कि जो जाति प्रथा को समाप्त करे, जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लाए, जिस पार्टी का एजेंडा हो, हमारे लोगों को प्रायोरिटी के तौर पर उस पार्टी को चुनना चाहिए। हमारा आदमी सारा पीसीएस हो जाता है, आईएएस हो जाता है, नाम बताने में उसको शर्म आती है, सिंह लगाता है। आप जिससे डरते हो वो आपकी जन्म पत्री ढूंढ लेता है, आपको समझ में नहीं आता है। नहीं है, हेलो करिए, ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब बहुत बिजी हैं। सबके पास टाइम है, बाबा साहब अंबेडकर के पास टाइम नहीं, आज हमारे आईएएस और आईपीएस पर टाइम नहीं है समाज के लिए। इसी कड़ी में हमारे बीच में आज के विशिष्ट अतिथिगण में श्रद्धेय सोहन लाल सर हैं, जो कि उप जिलाधिकारी लखनऊ में सर की पोस्टिंग है। मैं चाहती हूँ सर से मेरा विनम्र निवेदन है कि सर आप आएँ और अपने विचार हमारे बीच में रखें। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे लोग जागरूक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, विद्वता आ गई है, लेकिन ताकत नहीं है। कारण है संगठित नहीं है। जब तक हमारे लोग संगठित नहीं होंगे, और संगठित कैसे हो सकते हैं वो विचार का विषय है। हम धर्म के माध्यम से संगठित हो सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज के माध्यम से संगठित हो सकते हैं। इंटरकास्ट मैरिज की बहुत बड़ी वैल्यू है। हमारे ये बात समझ नहीं आती है कि सारा बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठा हुआ है, इंटरकास्ट मैरिज में कौन सी आफत है? अरे भाई, हम जानवर से शादी तो करते नहीं हैं। एससी का व्यक्ति शादी नहीं करता है, बड़े शर्म की बात है। हम अंबेडकर माह मनाते हैं, अंबेडकर ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया जातिहीन समाज की स्थापना के लिए। एनिहिलेशन ऑफ द कॉस्ट उनका पढ़िए, उन्होंने लिखा है साफ शब्दों में कि सजातीय विवाह ही जाति का मूल कारण है। तो कम से कम जो हम कर सकते हैं वो तो करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। एनिहिलेशन ऑफ द कॉस्ट पढ़िए, बाबा साहब ने हमको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, एससी, एसटी, ओबीसी। कम से कम उसी में रह जाइए, मांग करिए। आप कभी सोचते हैं कि अभी किसी महिला का कोई दुर्व्यवहार हो जाए, किसी बच्चे के साथ कोई घटना घट जाए तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं हम लोग? कभी जाति प्रथा के विरुद्ध कोई आंदोलन होता है? कभी रोड जाम होता है? इस पर विचार जरूर करिए। जाति प्रथा तब जाएगी जब आप उसके लिए हम आप करते क्या हैं उसके विरुद्ध कोई मूवमेंट कभी खड़ा नहीं होता है। हमारी मांग है 14 अक्टूबर को, 14 अप्रैल को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को देश में जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं ना, वैसे ही जाति व्यवस्था के विरुद्ध भी संबोधन होना चाहिए। हमारी मांग है, ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। जो पार्टी आप जैसा संघर्ष करेंगे वैसा ही आप पाएंगे। ये मांग उठनी चाहिए कि जो जाति प्रथा को समाप्त करे, जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लाए, जिस पार्टी का एजेंडा हो, हमारे लोगों को प्रायोरिटी के तौर पर उस पार्टी को चुनना चाहिए। ये मेरी अपील है। जब तक आप इस तरह के उपाय नहीं अपनाएंगे, आप जानते हैं हम लोग जब जागरूक हुए हैं तभी बाबा साहब की बात मानी गई। एकाएक बाबा साहब की बात नहीं मानी गई। उन्होंने अपनी बात संविधान सभा में बाल गंगाधर तिलक का एक उदाहरण दिया था। बाबा साहब ने, बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों से कहा था कि आप प्लीज हमको रिजर्वेशन दीजिए, हमारे लोग न्यायाधीश नहीं बन पा रहे हैं, सब सीटों पर अंग्रेज जाते हैं, हमारे लोग सेना में नहीं जा पा रहे हैं। बाबा साहब ने उसका हवाला दिया कि अगर बाल गंगाधर तिलक के समाज को रिजर्वेशन की जरूरत है तो हम तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, हमको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। बहुत अकाट्य तर्क दिया है बाबा साहब को, प्लीज हमारे लोग पढ़ें। लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाती। और मेरा बहुत बड़ा जोर रहता है, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग वो अपनी बहन बेटियों के यहाँ जैसे निमंत्रण में जाते हैं, उनके दरवाजे पर जाते हैं ना, वैसे यादव, कुर्मी, काछी, चमार, पासी, ये हर जातियों के बहन बेटियों के यहाँ हर कोई भर्ती होता है उसके अस्पताल में उसको देखने जाए, ऐसे ही जाए जैसे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं। वो एकता तभी बनेगी जब आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें बहुत बड़ी पीड़ा है कि हम मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं, उपाय क्या करते हैं? हमने उस चीज को, उस मीटिंग से पाया क्या? हम करते क्या हैं?
उसको पाने के लिए हम किन वजहों से पिछड़े हैं, क्या उस पर हम कभी विचार करते हैं? अरे भाई, 5 सील दिया है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियाम आदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समाध। हम जब सील का पालन नहीं करते हैं हम पिछड़ते हैं, पेवैक सोसाइटी नहीं करते हैं हम पिछड़ते हैं। हमारा आदमी सारा पीसीएस हो जाता है, आईएएस हो जाता है, नाम बताने में उसको शर्म आती है, सील लगाता है। बड़े ताज्जुब की बात है, आप जिससे डरते हो वो आपकी जन्म पत्री ढूंढ लेता है, आपको समझ में नहीं आता है। अरे खुल के रहिए, जब तक जाति जिंदा है तब तक जाति का इस्तेमाल करिए समाज को मजबूत बनाने के लिए। जाति ऐसे नहीं खत्म होगी, संगठित होइए और खुल कर रहिए। हमारा जो भी ऑफिसर पीसीएस आईएएस, बात आप जानिए, घर उसके पास अपने परिवार से बात करने के लिए, अपनी पत्नी को साड़ी खरीदने के लिए 2 घंटे समय है, लेकिन अपने समाज से बात करने के उसके बाद 10 मिनट टाइम नहीं है। हेलो करिए, ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब बहुत बिजी हैं। सबके पास टाइम है, बाबा साहब अंबेडकर के पास टाइम नहीं, आज हमारे आईएएस और आईपीएस पर टाइम नहीं है समाज के लिए, ड्रामा करते हैं। खुल कर आइए, आप देखिए सामने बैठे हमारे मार्गदर्शक खुल के आते हैं। डॉक्टर बीपी अशोक सर से सीखे हमारे समाज के लोग, जो भी ऑफिसर्स हैं। प्लीज, जब तक आप अपने समाज के लिए अपनी कुर्सी पर जय भीम नहीं बोले, अरे मत बोलिए जय भीम, जय भीम के लिए झगड़ा मत करिए, पॉलिसी धारक बनिए। युद्ध करने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को बचाइए। तो सामने अगर दुश्मन बहुत मजबूत है ना, आप लड़िए मत, आप अपनी शिक्षा में अपनी एनर्जी लगाइए, अपने यूनाइट होने में अपनी एनर्जी लगाइए, शांत होकर आगे बढ़िए। अगर आप लड़ नहीं सकते तो अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम? बहुत सी बातें हैं मित्रों, बहुत सी बातें कहनी है, समयाभाव है। समाज जब तक ब्लड के रिश्ते से यूनाइट नहीं होगा, जब तक धर्म मार्ग ग्रहण नहीं करेगा, जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं अपनाएगा, और इसके लिए किसी सड़क पे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल मन बनाने की जरूरत है। मकान बनाते हैं ना आप, किचन के विषय में सोचते हैं, बेडरूम कैसा होगा सोचते हैं। अरे शादी में, तिलक में, ब्याह में, बस में, रेल में, हर जगह इंटरकास्ट मैरिज की चर्चा करो ना, धर्म की चर्चा करो ना। आप पहले प्रचार तो करो। आप ये क्यों सोचते हो होगा ही नहीं? अरे बहुत कुछ था, पहले छुआछूत था, आज छुआछूत खत्म हो गया, उसका स्थान मानसिक छुआछूत ने ले लिया। आज आपकी कोई जाति नहीं पूछता है, समय बदलता है ना। आप अपनी बात तो रखो, प्रचार तो करो, आगे तो बढ़ो। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम।